नमस्कार दोस्तों, आज अपनी बात की शुरुआत में ताहिर फराज के दो शेर से करूंगी। गौर से सुनिएगा और आज के वीडियो को आखिर तक ठहर कर देखिएगा। नीम के रस में मिला जब जहर मीठा हो गया, झूठ उसने इस कदर बोला कि सच्चा हो गया। इतना उजाला था लिबासे लफ्ज उस तकरीर का, लोग थोड़ी देर को समझे सवेरा हो गया। दोस्तों, झूठ की चाहे जितनी अच्छी पैकेजिंग कर ली जाए, झूठ झूठ ही रहेगा। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में कहा कि वो देश के लोगों को समस्या मानते थे। क्या देश का पहला प्रधानमंत्री देश के लोगों को समस्या मानता होगा? क्या ऐसा हो सकता है? नरेंद्र मोदी के इस दावे को समझने के लिए हमने पड़ताल शुरू की कि आखिर जो बात कही जा रही है उसकी सच्चाई क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषणों और पत्रों के संग्रह द नेहरू आर्काइव में नेहरू के 16 जनवरी 1957 को कोलकाता में दिए गए भाषण का जिक्र मिलता है। इसमें उन्होंने भारत की आबादी और भारत की समस्या का जिक्र किया था। नेहरू कहते हैं, इंग्लैंड में एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि भारत की समस्या क्या है। मैंने जवाब दिया कि भारत में 36 करोड़ परेशानियां हैं। देश का हर पुरुष और स्त्री एक समस्या है, उन सभी का ध्यान रखना होगा। लेकिन फिलहाल हमारे सामने दो तरह की समस्याएं हैं, एक देश के अंदर समस्या है और दूसरी बाहरी समस्या है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम पहले अपने देश को व्यवस्थित करें और जनता की स्थिति में सुधार करें। दोस्तों, बहुत आसान होता है किसी की कही हुई बात को अपने अंदाज में दूसरे के सामने पेश कर देना। जवाहरलाल नेहरू की इस बात को पढ़कर कोई भी आसानी से समझ लेगा कि उनके कहने का मतलब यही था कि देश के हर नागरिक की समस्याओं का ध्यान रखना, उन समस्याओं को दूर करना मेरा फर्ज है। और नेहरू ने बढ़ती आबादी को भी चिंताजनक माना था। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंदाज में बोल रहे थे जिससे ये झूठ देश के लोगों को सच लगने लगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के इस दावे की पड़ताल के लिए मैंने नेहरू मिथक और सत्य किताब के लेखक पीयूष बबेली जी से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। वो क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए, फिर मैं आगे की बात करूंगी। नेहरू ने वाकई में ये बात कही थी कि देश के लोग उनके लिए समस्या हैं। हाँ, नेहरू जी ने ये बात कही थी, लेकिन हर बात का एक आशय होता है। चुनाव की रैली में उन्होंने कहा, अगर हमारे पास 33 करोड़ लोग हैं तो 33 करोड़ समस्याएं हैं, और 33 करोड़ समस्याएं हैं तो उन 33 करोड़ समस्याओं का हमें समाधान करना है। अगर 33 करोड़ लोग भूखे हैं तो उन्हें हमें खाना खिलाना है। अगर 33 करोड़ लोग अशिक्षित हैं तो उन्हें शिक्षा देनी है। अगर 33 करोड़ लोग के पास दवाई के इंतजाम नहीं है तो हमें उनकी दवाई के इंतजाम करना है। एक बात मैं जोड़ दूं, एक पुस्तिका काफी समय पहले चर्चा में आई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का एक बयान था, शायद उन्हीं की लिखी हुई है वो, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मैला ढोने की प्रथा है या जो स्वीपर वाला काम है, ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव है। तो लेकिन नेहरू जी के सामने जब ये बातें आई थी और गांधी जी के सामने आई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये अभिशाप है, हमें इसे हर हाल में खत्म करना है। तो समस्या को समस्या की तरह स्वीकार करना और फिर उसका निदान करना, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, जिसका नेहरू जी निर्वाह कर रहे थे। जब आप समस्या को मानेंगे ही नहीं तो उसका निदान कैसे करेंगे? कोरोना के समय हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, ताली थाली बजवा दी। लेकिन जब बात आई कि वो एक पर्टिकुलर इंजेक्शन लोगों को चाहिए, तो वो कहने लगे राज्य सरकारें खुद व्यवस्था कर लें। तो सरकार का काम है कि समस्याओं को पहचाने, समस्याओं को आइडेंटिफाई करे, उनका मुकाबला करे और उनका समाधान करे। वो काम नेहरू जी करते थे। इनकी तरह नहीं था उनका मामला कि वो ये स्वीपर वाले काम को कहने के ये तो आध्यात्मिक अनुभव है। नेहरू ने कहा नहीं, ये गुनाह है, इसको किसी से जबरदस्ती कराना, किसी जाति विशेष को इसमें फंसाना। तो ये दोनों की दृष्टि का फर्क। दोस्तों, नेहरू को जान पाना, समझ पाना इतना आसान नहीं है कि हर कोई उनको समझ जाए। नेहरू को देश बनाना था, नेहरू को देश को संवारना था। नेहरू ने कभी छाती नहीं पीटी कि अंग्रेजों ने इतना जुल्म कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, आप कैसे काम करेंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं कहा। उन्होंने मजबूती से देश को संभाला, बिना रोए। दोस्तों, वो विपक्ष को कभी दुश्मन नहीं मानते थे। नेहरू ने कहा कि यह निर्माण का वक्त है। नेहरू कहते थे कि पक्ष और विपक्ष को मिलकर देश के लिए काम करना होगा। अरे, नेहरू तो वो थे जिनके निधन के बाद उनकी अस्थियों के एक हिस्से को गंगा में प्रवाहित किया गया और दूसरे हिस्से को देश के खेतों में डलवाया गया। ऐसा व्यक्ति क्या देश के लोगों को समस्या मानेगा? कैसी अजीब बात है ये। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विपक्ष को कभी अपना दुश्मन नहीं मानते थे, साथ लेकर चलने की बात करते थे।
नेहरू के नाम पर नेहरू की तस्वीर लगाकर आपको खूब रील्स मिल जाएंगी, खूब सारी तस्वीरें मिल जाएंगी, ऊट पटांग बातें मिल जाएंगी, झूठ फैलाते हुए फेसबुक पोस्टें मिल जाएंगी, व्हाट्सएप पर लंबे लंबे मैसेजेस मिल जाएंगे जिनका कोई आधार नहीं है। जो लोग आपको ऐसे मैसेज भेजते हो ना, उनसे आप जरूर पूछिएगा कि उन्होंने कभी नेहरू के बारे में पढ़ा है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की बात को घुमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच कुछ और ही है दोस्तों। अब प्रधानमंत्री के एक और बयान के बारे में बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने संसद में यह कहा कि नेहरू और गांधी परिवार ने गांधी सरनेम चुरा लिया। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। दोस्तों ये बात सच है कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच किसी तरह का पारिवारिक रिश्ता नहीं था। शादी से पहले इंदिरा गांधी का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। 26 मार्च 1942 को उनकी शादी फिरोज गांधी से हुई। वो एक पारसी परिवार में जन्मे थे। शादी से पहले ही फिरोज, जिनका तब तक नाम फिरोज घांडी था, वो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। उन्होंने गांधी के आंदोलनों का बहुत समर्थन दिया और गांधी के प्रति उनका सम्मान इतना था कि सम्मान जाहिर करने के लिए उन्होंने अपने सरनेम की स्पेलिंग में बदलाव करके उसे घांडी से गांधी कर लिया था। शादी के बाद इंदिरा ने भी अपना नाम इंदिरा गांधी कर लिया क्योंकि उनके पति का नाम वही था। और तब से पूरा परिवार, राजीव, संजय, सोनिया, मेनका, राहुल, प्रियंका और वरुण, सब के सब गांधी सरनेम को लिखते आ रहे हैं। भारत की परंपरा भी यही है कि यहाँ ज्यादातर घरों में शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सरनेम को अपने नाम के आगे जोड़ लेती हैं। वही इंदिरा गांधी ने भी किया। इसमें चुराने जैसी कोई बात कहां से आती है? मगर नरेंद्र मोदी को यह चोरी लगती है। क्या सरनेम को नाम के साथ लिखना चोरी था? क्या थी उस समय की हकीकत? पीयूष बबेली जी से हमने सवाल किए तो क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अच्छा, एक बात और नरेंद्र मोदी जी ने कही कि इन लोगों ने तो गांधी का सरनेम भी चुरा लिया। इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, ये तो कोई किसी, एक तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि देश के बजट सत्र पे चर्चा हो रही है। अगले 1 साल में क्या खर्चा पानी देश करेगा, कैसे करेगा, किन जगहों पे खर्च करेगा, इस पे चर्चा होनी है। लेकिन मोदी जी को पता है कि हमने सब गोलमाल कर रखा है, तो उन्हें सरनेम पे जाना है। ये तो इतिहास में महात्मा गांधी ने तो कभी नहीं कहा कि मेरा सरनेम उठा लिया। और महात्मा गांधी के तो ऐसा नहीं है कि वो कोई वंशहीन हो, उनका तो वंश है, उनके बच्चे हैं, नाती पोते हैं, राजमोहन गांधी जी हैं, गोपाल कृष्ण गांधी जी हैं। उन लोगों से पूछ लें भाई जाके कि उनने ऐसा हुआ, इसका जवाब वो दे सकते हैं। मोदी जी को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो बल्कि मोदी जी की भी जाति जो लिखी जाती है कागजों पे, वो तो मोदी नहीं लिखी जाती है, वो तो कुछ और लिखी जाती है। तो ये तो इनसे भी सवाल आ जाएगा कि जाति आप फार्म में लिखते हैं एक और सरनेम है आपका 2। दूसरा शब्द मैं पूछता हूं, सरनेम, शाह सरनेम कहां से आ सकता है? शाह शब्द क्या हिंदी का है? शाह शब्द क्या संस्कृत का है, पाली का है, प्राकृतिक का है, तमिल का है, तेलुगु, कन्नड़, किस भारतीय भाषा का है? तो एक हिंदू का सरनेम शाह कैसे हो रहा है? ये सवाल भी लोग पूछने लगेंगे कि अरब से आए कि फारस से आए। लेकिन ये निजी बातें हैं। कौन कैसे, फिराक गोरखपुरी थे, उनका नाम रघुपति सहाय फिराक था, तो फिराक से क्या फर्क पड़ जाएगा? आखिर में दोस्तों मैं चाहती हूं कि आप ये भी सुने कि सांसद मनोज झा नेहरू के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक है नेहरू। वो ढाल हैं, वो रक्षा कवच हैं। वो ऐसे व्यक्ति थे जब उनकी आलोचना नहीं होती थी तो छद्म नाम से अपनी आलोचना स्वयं करते थे। सर आपने घर बनाया हो, मैंने नहीं बनाया अभी तक, मेरे पिता ने बनाया। सर ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नींव है वो। नेहरू और अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली। आप सेकंड थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया। आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का। नरेंद्र मोदी के दावे और उनकी हकीकत मैंने आपको सब कुछ बता दी। नेहरू को आप कैसे देखते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताइएगा। आखिर में बस इतना कहूंगी दोस्तों कि हर बात के कई पहलू होते हैं। हर बात के हर पहलू को समझना, सोचना और उसके बाद कोई राय बनाना, यही एक अच्छे नागरिक की पहचान होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमें सामर्थ्य दें, चैनल को सब्सक्राइब करें
क्या पता अगली बार हम ना मिल पाएं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा और हम आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम आप तक आसानी से पहुंचते रहें, हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, सच ऐसे ही बुलंद आवाज़ के साथ सब तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।